उड़े चल उड़े वाली थोड़ी सी डार्क लग रही है ना लिपस्टिक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने व्लॉग अब से स्टार्ट किया है, यानी कि बच्चों को भेजने के बाद मैं सीधा नहाने चली गई थी। सबसे पहले मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त है इस टाइम पे। अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो ना, घर पे ही हो, तो भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर से लगानी चाहिए, क्योंकि जो गर्माश रहती है ना धूप की, अगर हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं, कुछ भी बाहर निकलते हैं, उसके लिए सनस्क्रीन घर में भी लगाना अब तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन बर्न हो जाती है। और आज मैं ना अच्छे से रेडी होंगी, क्योंकि ना कभी कभी ना मन करता है कि अच्छे से हम रेडी होके घर पे भी रहेंगे ना, तो भी एकदम से मन खुश खुश रहता है। और मैं ना एक बार तैयार होना स्टार्ट हो जाऊँ तो फिर लगता है कि ये भी लगा ही लो। गर्मी के टाइम पे वैसे इतना मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नेचुरल ही मेकअप करती हूँ, ज़्यादा कुछ ओवर नहीं करती हूँ। बस जो डेली यूज़ में जो सामान यूज़ करते हैं ना, हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वही मैं लगा रही हूँ। और बस अभी थोड़ा थोड़ा मैं सारी चीज़ें लगा के, और ब्लश ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि ब्लश के बिना तो मेकअप अधूरा है। और ये वाली जो पैलेट है ना, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी, बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कलर है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी बस, और अच्छे से रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि कई कई बार ही मन करता है मेरा ऐसे रेडी होने का, नहीं तो फिर मैं नेचुरली रहती हूँ वैसे ही। आज आराम से मैंने खुद को 10 मिनट दिए हैं और अच्छे से रेडी हो गई थी। हेयर वॉश किया था ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, तो बस अभी इनको भी सीधे करूँगी, क्योंकि ना अगर ऐसे ही बंधे रहे ना तो ये ऐसे ही सूख जाएंगे, और फिर ना पूरा दिन ऐसे टेढ़े मेढ़े रहेंगे। और आज भी मैंने फुल स्लीव का ही पहना है, जितने मेरे पास है ना बस वही मैं पहन रही हूँ, क्योंकि 2-4 दिन की बात है, फिर तो बच्चों की छुट्टियाँ ही हो जाएंगी, क्योंकि इतनी गंदी वाली गर्मी होती है ना, बच्चे तो मतलब हाफ स्लीव के ही पहन के आते हैं। मैं ना टॉवल होता है ना जो कैप वाला, वो लेके जाती हूँ बच्चों के लिए, ताकि इनके सिर पे ढक लूँ। लेकिन इनको ना मतलब नहीं होती है इतनी गर्मी फील। हमें पता चलता है कि स्किन बर्न हो जाती है, लेकिन इनको कुछ एहसास ही नहीं होता है। मैं ढकती रहती हूँ, और ये ना मतलब उतार के ही रख देते हैं साइड में। फिर भी माँ का दिल तो ऐसा ही होता है, पता है ना आपको, कि मुझे खुद को इतना फील होता है ना, तो फिर बच्चों के लिए भी लगता है कि इनको भी थोड़ा सा सेफ रखूँ। स्किन वगैरह पे सनस्क्रीन तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा सेफ्टी भी ज़रूरी रहती है। लोग को पूरा देखने से पहले चैनल पे नए आए तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। अभी मैं बस रेडी हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ ही कर लिया है। एक बार लग जाओ ना तो बस मन करता है कि चलो ये भी लगा ही लो। किस किस के साथ ऐसा होता है बताना ज़रूर से। और बस अभी रेडी होके मैंने ये ना D10 है, D10 टोनर, तो ये मैंने लगाया है, और एकदम से ठंडा ठंडा लगा। बस अभी बालों को भी सीधा कर लेते हैं, और धूप तो आई हुई है, लेकिन फिर मैं बाहर की साइड ही करूँगी, क्योंकि ना अभी तो सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन मतलब चढ़ते चढ़ते ना टाइम बहुत ज़्यादा गहरी धूप हो जाती है। तो मैं ना आज कंडीशनर नहीं लगाया था, क्योंकि मेरा कंडीशनर ख़त्म हो गया था, और मैं लेके जाना भूल गई, तो इसलिए सीरम मैं लगाऊंगी। और बालों का ना इतना ध्यान रखना पड़ता है कहीं टूट ना जाए। मेरा तो 1-2 बाल भी टूट जाता है ना, मेरे को इतना लगता है कि क्यों टूट गया ये भी। अभी तो मतलब टचवुड है कि मेरे बाल जो हैं बिल्कुल झड़ना बंद हुए हैं, और सीरम लगाने से ना और ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। या तो कंडीशनर लगा लो आप, या फिर सीरम लगा लो, इनमें से एक चीज़ भी आप यूज़ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब बच जाते हैं बाल टूटने से। तो बस वो मैंने लगा लिया है। अभी यहीं पे मैं जो है हेयर कॉम कर लूँगी। अंदर रूम में ना कभी नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि फिर बाल अगर 1-2 भी गिर जाए ना बेड पे या फिर फर्श के ऊपर, तो मुझे ना इरिटेशन सी हो जाती है, और बच्चों को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं एक जगह बैठ के ही हमेशा हेयर कॉम करती हूँ। तो बस बालों को सुलझाऊँगी। और मेरे को ना बाल धोना बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन बाल धोने रहते हैं ना, उस दिन अलग सी मतलब ठंडक सी फील होती है। सर्दियों में तो मतलब ये रहता है कैसे हम सुखाएं, और गर्मियों में तो हाथ के हाथ बाल सूख जाते हैं। इतने हम सीधे करते हैं ना, इतने ये सूख भी जाते हैं, और इनको साथ के साथ कर भी लेना चाहिए सीधा, नहीं तो ये टेढ़े हेलो मेढ़े ही एवरीवन, सूख जाएंगे वेलकम टू भी। माय चैनल रेनू विद फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है वेडनेसडे का। तो आज है बुधवार, तो मैंने हेयर वॉश किया है, और आज मैं सुबह इसलिए नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना इसके अंदर बाल धोने में, तो फिर बच्चों को आराम से मैंने भेज दिया
तसल्ली से मैंने अपना हेयर वॉश किया है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आधा घंटा तो आराम से मान के चलो। अब सारे काम हो गए हैं, चाय पीऊँगी अब बैठ के। और ये वाली थोड़ी सी डार्क लग रही है ना लिपस्टिक, इसको ठीक करती हूँ। और अब देखिए, अब ठीक लग रही है, थोड़ी ज़्यादा ही डार्क लग रही है। बस अभी बच्चों को लेके आई हूँ स्कूल से, रास्ते में फिर वही जूस वाला दिन था। आज इनको याद रहता है एक दिन पीना है एक दिन नहीं। और गर्मी के टाइम पे ना जूस वगैरह पिला देना चाहिए बच्चों को भी, और ख़ुद भी पी लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बस अभी ये टाइम है शाम का 4:30-5 बजे हैं और बच्चों को ना छोटी मोटी भूख लगी थी, तो मैं स्वीट कॉर्न बनाऊँगी। और जो स्वीट कॉर्न हम वैसे खाते हैं ना, वैसे वाले नहीं, एकदम से सिंपल बनाती हूँ। अगर मैं छोंक वगैरह लगा के बनाऊँ ना तो ये नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं बस ये मैंने ना बॉईल करने के लिए रखी थी। और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ी-सी काली मिर्च और नींबू का रस डाल दूँगी। बस इनको ऐसे ही खाने हैं और चीकू को तो बिल्कुल ही सिंपल खाने हैं। जैसे मैंने ये बॉईल किए हैं ना, वैसे ही मैं कटोरी में डाल के दे दूँगी उसको तो। उसको कुछ भी नहीं डलवाना है। तो बस ऐसे ही ये खा लेंगे और बहुत अच्छे लगते हैं इनको। तो इनकी छोटी-मोटी भूख लगती है ना, तो मन में यही चलता रहता है कि क्या मैं दूँ बना के बच्चों को। अब तो ना जितना हो सकता है मैं इनको लिक्विड ही देती हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, जितना आप लिक्विड दोगे बच्चों को उतना ही अच्छा है। मीठी लस्सी तो नहीं पीते हैं, मैं ना लस्सी के अंदर थोड़ा-सा पुदीना और काला नमक मिला के दे देती हूँ, अच्छा रहता है। ठंडी-ठंडी चीज़ें देती रहो। शाम के टाइम पे फिर मैं इनको जो है दूध में ना रूह अफ़ज़ा मिला के दे देती हूँ और बर्फ़ डाल देती हूँ ना उसके अंदर, तो ये पी लेते हैं। अगर बर्फ़ नहीं डालूँगी ना तो नहीं पीते हैं। तो बस मेरा तो यही रहता है कि ठंडी-ठंडी चीज़ इनको बना के देती रहूँ। और भूख तो ना अब लगती नहीं है बिल्कुल भी, मतलब रोटी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है क्योंकि बस ऐसा ही पेट भर जाता है ना पानी पी-पी के मेरा तो। और बस अभी ना ये जब इनकी मतलब फ़ेवरेट चीज़ बनती है ना तो ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं कि कितने टाइम लगेगा मम्मा। अभी मैंने बस इसमें थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ी-सी काली मिर्च और नींबू डाल दूँगी ना तो मैं इसको दे दूँगी। और बच्चों की एक्साइटमेंट देख के ना ये छोटी-छोटी चीज़ों में ही इतने खुश हो जाते हैं, और हम बड़े रहते हैं ना तो वो चीज़ हम मिस कर देते हैं। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए कि छोटी-छोटी चीज़ों में अगर हम खुशियाँ ढूँढ लेंगे ना तो दुःख तो दूर-दूर तक नहीं आएगा। और आज है ना ये आके सो गए थे, मैंने इनका रूटीन चेंज कर दिया है ना, खाना खिला के और बस मैं इनको लिटा देती हूँ। आधा पौना घंटा तो करते हैं दिमाग ख़राब, उसके बाद अपना आराम से सो जाते हैं। ये सो जाते हैं ना तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाता है और इस टाइम पे फिर मैं उठ जाती हूँ 4:30 बजे, 5 बजे के आस-पास। कई बार जब आँख नहीं लगती है ना तो 5:30 6 भी बज जाते हैं। लेकिन ये है कि अब मुझे रेस्ट मिल जाता है, इसलिए अपना रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जैसे रूटीन में आप बच्चों को ढालोगे ना वैसे ही रूटीन हो जाएगा इनका तो, क्योंकि इनको खुद से तो पता होता नहीं है, जैसा हम इनको बनाएँगे वैसा ही बन जाते हैं। तो बस अभी यही चल रहा है जब तक इनके स्कूल खुले हुए हैं, उसके बाद तो फिर चेंज होना ही है। ओए रे मेरे बेटे, देख कितना प्यार करता है चीकू से लड्डू। आज तो इनका प्यार देख लो आप, हमेशा झगड़ा देखते हो, आज प्यार देखो इनका कितना है। और अभी ना मैंने ही डाँट दिया था चीकू को, जो मैं डाँट देती हूँ तो लड्डू के पास जाता है कि लड्डू मुझे प्यार कर दे। और अगर लड्डू डाँट लगा देता है या मार देता है ना तो मेरे पास आता है कि मम्मा लड्डू ने मार दिया, आप मुझे प्यार कर दो, चुप करवा दो। तो इसका यही है। और मैं डाँट लगा दूँ ना तो बोलेंगे कि मम्मा नहीं लड्डू को मत डाँट लगाओ, या फिर वो बोलेगा कि चीकू को मत डाँट लगाओ। खुद चाहे ये कुछ भी करे एक-दूसरे के साथ। तो जी गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। अभी सुबह के बजे हैं 8। बच्चों के जाते ही मेरे घर का हाल देखिए आप। अभी छोड़ने गए हैं हस्बैंड, आएंगे अभी, आने के बाद टिफ़िन लेके फिर जाएंगे। तो ये काम करती हूँ, इतने छोड़ के आते हैं। आज है ना मैं 5 बजे उठ गई थी, पहले 4:30 बजे उठी, फिर 5 बजे उठी। और क्योंकि ना बच्चों की टाइमिंग चेंज हो गई है, मैं तो सोच रही थी स्कूल की छुट्टियां होंगी, लेकिन इन्होंने टाइमिंग ही चेंज कर दी। 8 से 11:30 बजे का अब स्कूल हो गया है। इस वजह से फिर मुझे भी जो है जल्दी ही उठना पड़ता है। आँख खुलते ना ऐसा लगता है कि दिन भागना स्टार्ट हो जाता है, जब तक हम नहीं लेटते हैं ऐसे ही मतलब चलता ही रहता है काम, है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। और अगर आप सुबह जल्दी उठ के
इरिटेशन के बिना। मतलब मुझे ना पहले इरिटेशन हो जाती थी कि ये भी करना है, माइंड में ना स्ट्रेस आ जाता था कि बहुत सारे काम हैं, कैसे हो पाएँगे। लेकिन दिमाग को एकदम से शांत करके ठंडे दिमाग से अगर आप प्लानिंग के साथ काम करोगे ना, तो ये काम है ना कुछ भी नहीं, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है सब कुछ। बस दिमाग में इरिटेशन या स्ट्रेस की जगह ना बस ये ले आओ कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद तो फिर आप काम करने के बाद तो आप फ्री हो जाओगे। फिर अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। अगर काम पड़ा रहेगा और आप ऐसे ही बैठे रहोगे या फिर सोते रहोगे तो फिर जो है फिर तो होच-पोच हो जाता है, फिर नहीं कंट्रोल में आता है। पूरा दिन ही फिर तो आलस में चला जाता है। और बस अभी ना बच्चों को भेजने के बाद अब तो ना पता है 8 बजे से 11:30 का स्कूल हो गया ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि 8 बजे बच्चों को भेजने के बाद ना मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है अपने काम के लिए भी और खुद के लिए भी। क्योंकि पहले ना मैं सोचती थी कि अगर बच्चे इतनी जल्दी मतलब जाएँगे और इतनी जल्दी आ जाएँगे तो मेरे लिए टाइम कैसे निकलेगा। लेकिन ये 8 बजे चले जाते हैं ना, तो मेरा जो टिफ़िन का काम है, खाने-वाने का जो भी काम है, वो सारा 8 बजे कंप्लीट हो जाता है। मैं हस्बैंड का भी टिफ़िन साथ में बना देती हूँ, क्योंकि आधे घंटे बाद ही निकलना रहता है इनको। तो साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक मैं एकदम से फ्री हो जाती हूँ। फिर मेरे काम रहते हैं मुझे। खाने-वाने का जो भी है वो तो चलो ख़ैर चलता ही रहता है। अभी किचन की क्लीनिंग कर दूँगी, उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी और बस यही है। पूरा दिन हमारे काम ही ऐसे ही चलते रहते हैं। काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन प्लानिंग के साथ करो, अच्छा भी लगेगा आपको और गुस्सा भी नहीं आएगा। तो बस ये करके और उसके बाद अब हस्बैंड तो आ ही गए थे। मैं यही सोची थी कि इनके आने से पहले देखती हूँ मैं क्या-क्या कर पाऊँगी। तो हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आ गए हैं। अब ये टिफ़िन लेने के लिए आए हैं और इनका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, तो बस ये टिफ़िन लेके जाएँगे। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना किचन में, तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है और मन करता है कि फटाफट से किचन के काम निपटा के और कैसे मैं जाऊँ रूम के अंदर। और क्योंकि ना फिर किचन में एक बार आ जाओ ना, तो ऐसा होता है कि ना पूरे सारे काम ही मैं निपटा देती हूँ, ताकि किचन में मुझे कम से कम आना पड़े। क्योंकि मैं फिर कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ती हूँ कि बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं। जब बच्चे आएँगे ना खाना-वाना खाएँगे तब साथ के साथ ही धुल दूँगी, ताकि मेरे काम है ना पेंडिंग ना रहें। ताकि मुझे ना ज़्यादा टाइम के लिए गर्मी में ना खड़ा होना पड़े। छोटे-छोटे काम साथ के साथ निपटाते रहोगे ना, तो ऐसे ही काम का बर्डन भी नहीं रहेगा और आप गर्मी से भी बच जाओगे। तो बस अभी चाय बनने के लिए रखूँगी। इतने में नहा के आती हूँ ना, इतने चाय जो है अच्छे से बॉईल हो जाएगी। बस अभी जो है ये काम कर लिया है मैंने सारा। और मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना इस टाइम, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। जहाँ पे मेरी ना रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा था ना, वहाँ की साइड मेरे इतना ज़्यादा पेन होता है ना। बस अभी थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँगी, सारे काम तो हो ही गए हैं, थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाएगा, फिर मैं बच्चों को लेके आऊँगी, क्योंकि इनका टाइम भी जल्दी हो जाता है अब तो। हेलो गाइस, आज हम मैडम के लिए जे बना रहे हैं कार्ड्स, क्योंकि मैम ने अच्छी ऐसे देखो तो तू भी दिखा क्या कर रहा है। येलो डे बना है, इसका वाइट डे है आज मेरा। वाइट डे, येलो डे, येलो डे है मेरा, येलो डे है, चीकू का रेड डे है। और आते ही लगी थी कार्ड बनाने के लिए। अभी मैं खाना ले आई हूँ, करेले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने अभी सुबह, और दही है, लस्सी है, बच्चों को खाना खिलाती हूँ, खुद भी खा लूँगी। वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं।